Assalamu alaikum. I am Rehana Yusuf. I am here with learning practices for UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आज हम सीखेंगे कि यूवी को अगर मैनुअली ऑपरेट करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके मोस्टली तो हम अब सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करते हैं जितने भी सिस्टम्स हैं। कई बार इस तरह होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको मैनुअली पता हो कि किस तरह से अकेला यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं विदाउट पीसी। तो हम इधर अभी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी फ़ोटोमेट्रिक रीडिंग ले सकते हैं और स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। चलिए जी, ये यूवी है हमारा, तो हम इसको ओपन करते हैं जब, तो आप देखेंगे कि इसमें 8 सेल कंपार्टमेंट है। ये मल्टी सेल यूवी है जिसके अंदर 8 सेल्स रखने की गुंजाइश है। ये रेफरेंस है, यहाँ पे आप वाटर एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं वो रखेंगे। ये लैंप की लाइट जो आपकी आ रही है सेल से पास होके सेकंड तरफ भी उसके लेंस लगा हुआ है, तो यहाँ हम सेल रखेंगे जो उसके बिल्कुल सामने। ये रैक जो है आप देख रहे हैं ये मूवेबल है, इसको आप मूव कर सकते हैं। एडजस्टमेंट आपने इस तरह से करनी है कि जो रैक का वो पॉइंट जो बिल्कुल सामने हो आपके लैंप की लाइट के, तो वहाँ पे आपने अपना सेल रखना है। रैक को आप मूव करके अगर किसी और में आप रखना चाहें या ज़्यादा सैंपल हैं तो कर सकते हैं। ये हम मैनुअल के लिए कर रहे हैं कि हम मैनुअली कैसे अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ये अब आगे हम इसकी पावर सेटिंग पे कि आपने जब इसको ऑन करना है तो किस तरह से करना है, और वोल्टेज सेट होने चाहिए, यूपीएस में होना चाहिए सिस्टम। ये यूएसबी केबल है जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। अगर आप पीसी पे कंट्रोल चाहते हैं तो फिर आपको यूएसबी केबल से करना पड़ेगा। यहाँ से पावर ऑन करेंगे सिंपली, और पावर ऑन करके हम इसको अपनी मैनुअल सेटिंग देंगे। ये इसका कंपार्टमेंट है, यहाँ यूवी के सेल यूवी लैंप लगा हुआ है। ये ड्यूटेरियम लैंप है आगे जिसको हम D2 लैंप कहते हैं, और वो पीछे जो लगा हुआ है छोटा सा वो W लैंप है, और दोनों हम यूज़ करते हैं। स्लिट के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो रेफरेंस पे आपके सैंपल पे डालेगा, रेफरेंस पे जाएगी और सैंपल पे जाएगी, और आपकी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन का फिनोमिना यूज़ होता है यूवी के अंदर, तो उसके थ्रू हम रीडिंग लेते हैं। अब हम अगर इसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यूएसबी केबल लगाएंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। हम इसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि हम इसको मैनुअली, अगर हमें फ़ोटोमेट्रिक पे रीडिंग लेनी पड़े, अगर हमारा सॉफ्टवेयर वर्किंग नहीं कर रहा तो हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। हम इसको करेंगे अब फ़ोटोमेट्रिक पे भी करेंगे और स्पेक्ट्रम भी लेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने अगर कभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग ना कर रहा हो तो हम इसको मैनुअली किस तरह से ऑपरेट करें और इस पर अपनी रीडिंग ले लें। यहाँ पे ये है कि आप हमेशा जब देखेंगे ये आपको दे रहा है कि स्टार्ट प्रेस करें, तो आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऑन किया सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करें। ये डिफरेंट उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, हम इन सारे फंक्शंस को बताएंगे आपको कि किस तरह यूटिलाइज़ करना है। जब आप स्टार्ट प्रेस करते हैं तो सिस्टम अपनी इनिशियलाइजेशन करता है जिसमें मुख्तलिफ इसकी चीज़ें हैं जिनको ये चेक करेगा। W लैंप भी चेक करेगा, D2 भी चेक करेगा। W लैंप जो आपका विजिबल रीजन के लिए होता है, रैम और सारे पैरामीटर्स को पास करेगा तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको बताते चलें कि D2 लैंप जो होता है ये होता है 2 to 400 नैनोमीटर के लिए, और W जो है वो 4 to 780 तक जाता है। तो आपके मोस्टली जो कलर कंपाउंड हैं जो विजुअल रीजन में फॉल करते हैं उनकी टेस्टिंग होती है। ऐसे विटामिन B12 की हो जाती है, साइनोकोबालामिन वगैरह, तो उनके लैम्डा जो होंगे ना वो आपको 400 के लगभग मिलेंगे या इससे ऊपर मिलेंगे, तो उनके लिए W लैंप यूज़ होता है। जो आपके 80% 90% तक कंपाउंड है वो तो D2 लैंप ही यूज़ करते हैं। ड्यूटेरियम लैंप होता है, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन होती है जिसमें आप एब्जॉर्बेंस लेते हैं। जब आप इसमें रीडिंग लेते हैं तो इसका फिनोमिना जो मेन मैकेनिज़्म है वो आप सब जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है। जब लाइट
आपके सैंपल में मौजूद कंपाउंड पे पड़ती है तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके अपने एक्साइटेड ऑर्बिटल में चले जाते हैं और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे वो हम मेजर करते हैं, उसको एब्जॉर्बेंस कहते हैं। यूवी के ऊपर हम सिर्फ उसी को मेजर करेंगे, एब्जॉर्बेंस लेंगे। और आप ट्रांसमिटेंस का फिनोमिना भी सुना होगा जो नॉर्मली एफटीआईआर में यूज़ होता है। तो आप यूवी पे ट्रांसमिटेंस भी ले सकते हैं, एब्जॉर्बेंस भी ले लेते हैं। एब्जॉर्बेंस जो है वो थोड़ा बेहतर है, रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलते हैं। आपके जितने इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और जिस लैम्डा पे एब्जॉर्ब करेंगे हम उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। हर कंपाउंड का एक अलग लैम्डा मैक्स होता है। आपके जितने कंपाउंड हैं एक से ज़्यादा लैम्डा मैक्स हो सकते हैं। फिर हम उनमें से पीक की शेप की बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा करना चाहिए या हमें बुक रिकमेंड करनी है। चलिए ये आ गया है। तो फोटोमेट्रिक है इसका मॉड, और स्पेक्ट्रम मेजर है, क्वांटिटेशन है। ये तीनों मॉड हम नॉर्मली टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रम होता है हमेशा आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। आपके स्टैंडर्ड का स्पेक्ट्रम हमेशा सैंपल के स्पेक्ट्रम से मैच होना चाहिए। फोटोमेट्रिक और क्वांटिटेटिव जो है ये एब्जॉर्बेंस लेने के लिए यूज़ करते हैं कि हमें जैसे बुक रिकमेंड करती है कि आपको मिनिमम 5 लेनी है। तो फोटोमेट्रिक में हम जाएंगे, इसके लिए 1 प्रेस करेंगे। जब 1 प्रेस करेंगे तो ये आपको डिफरेंट पैरामीटर्स देता है। F1 है, F2 है। F1 में है पैरामीटर सेटिंग है, F2 में है कि कुछ डिलीट करना है, सैम्पल सेटिंग है, उसके बाद प्रिंट सेटिंग है। अब हम इसको सबसे पहले अपना लैम्डा मैक्स देंगे, जिस लैम्डा पे हम अपनी एब्जॉर्बेंस लेना चाह रहे हैं। ये आपको एसओपी और आपको रिकमेंडेड पहले से बताया गया होगा जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं कि आपने एब्जॉर्बेंस लेनी किस पे है। तो आपने एसओपी को फॉलो करते हुए देखेंगे और इसकी पैरामीटर सेटिंग में जाके आप इसको अपना स्पेसिफाइड लैम्डा देंगे। इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस होंगी काफ़ी अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहें। तो हम जाते हैं F1 में, पैरामीटर सेट करने लगे हैं हम भी। अभी आप इसमें देखेंगे कि हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे जो हम इसमें अब लेंगे अपनी एब्जॉर्बेंस। हमने कंपाउंड का इसमें एब्जॉर्बेंस देंगे, लैम्डा मैक्स भी ले सकते हैं। और ट्रांसमिट 2 मोड होते हैं, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस। तो आप एब्जॉर्बेंस पे लेते हैं रीडिंग मोस्टली, और आपको एब्जॉर्बेंस पे ही लेनी चाहिए। हम अपना कंपाउंड टेस्ट करेंगे, इसके लिए हम सेकंड पे जाएंगे, वेवलेंथ देंगे जो आपके एसओपीज़ में दी होगी। आप अपनी वेवलेंथ इनपुट करेंगे, उसके लिए 2 प्रेस करना पड़ेगा आपको और वेवलेंथ एंटर करेंगे। अब किस जो रिक्वेस्टेड वेवलेंथ होगी वो आपको ऑटोमेटिक मोड में जाके शो हो जाएगी। जब अपनी वेवलेंथ सेट कर देंगे तो फिर आप रिटर्न का बटन प्रेस करेंगे और फिर आप मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे। उसके लिए सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर बैक आप वहाँ पे आपकी वेवलेंथ के ऊपर आपका लैम्डा शो हो जाता है जो आपने सेट किया होता है। हमने 244 सेट किया था तो वो शो हो गया। अब हम इसको रिटर्न कर देंगे तो मेन स्क्रीन आ जाएगी। अब मेन स्क्रीन पे जाके हम अपनी रीडिंग लेंगे। सबसे पहले आपको ऑटो ज़ीरो करना पड़ेगा अपने ब्लैंक से। आप ब्लैंक को ऑटो ज़ीरो करेंगे 244 के ऊपर, आपको इसे ऑटो ज़ीरो करना है। अभी ब्लैंक में हम देख रहे हैं कि कुछ एब्जॉर्बेंस आ रही है माइनस में, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना ब्लैंक फिल करेंगे। कीवर्ड होती है इसकी, आपने याद रखना है, कभी भी ग्रास कीवर्ड यूज़ नहीं करनी है, आपने हमेशा क्वार्ट्स कीवर्ड यूज़ करनी है। तो क्वार्ट्स की कीवर्ड होती है, हर सिस्टम के साथ आती है। तो आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए हमेशा कीवर्ड जो है वो क्वार्ट्स की यूज़ होगी। ये स्पेशली आपने इस मामले में केयर करनी है। फिर इसको अब आप इस कीवर्ड में आप अपना ब्लैंक डालेंगे और हमेशा ट्रांसपेरेंट साइड को अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद उसको प्लेस करना है आपने कंपार्टमेंट में। अब हम ब्लैंक रख रहे हैं। ब्लैंक इसके अंदर जब रखेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको ऑटो ज़ीरो प्रेस करेंगे। रेफरेंस
जो आपका होगा जिसमें आपने अपनी कीबोर्ड को प्लेस करना है वो बिल्कुल आपकी लैंप लाइट के बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये आपने स्पेशली कंसिडर करना है। अब आप अपना ब्लैंक रख के उसको ऑटो ज़ीरो करेंगे। ट्रांसपेरेंट साइड का स्पेशल ध्यान रखना है कि वो लैंप की साइड पे ही हो। इसको रखने के बाद आप यहाँ ऑटो ज़ीरो प्रेस करेंगे। ऑटो ज़ीरो से वो रीडिंग जो समथिंग आ रही है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब मतलब आपके ब्लैंक को ये ज़ीरो कर देगा। अब आप अपना सैंपल प्लेस करेंगे और सैंपल जो है वो हम इसके अंदर रख देंगे। सैंपल रखेंगे। सैंपल रख के आपने इसको स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो आपके सैंपल की एब्जॉर्बेंस आ जाएगी। नॉर्मली ये होता है कि सैंपल की जो रीडिंग्स हैं वो जो हमें बुक रिकमेंड करती है वो आप 5 रीडिंग्स लेते हैं। सैंपल आपने रखा और इसको आपने स्टार्ट प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम स्टार्ट प्रेस करते हैं तो एक एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ जाएगी। सिंगल टाइम प्रेस करेंगे सिंगल वैल्यू आएगी, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो सेकंड वैल्यू आएगी। एब्जॉर्बेंस लेंगे हम इसमें से। तो अब 244 पे हम ले रहे हैं। हम नॉर्मली बुक रिकमेंड करती है कि आप 5 रीडिंग्स लें, तो हम टोटल 5 रीडिंग्स मिनिमम लेनी होती हैं और उसकी RSD कैलकुलेट करनी होती है। जनरल लिमिट RSD के लिए 2% है। तो आप RSD स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं। तो हम नॉर्मली जो हमारा टेस्टिंग मेथड है उसमें 5 एब्जॉर्बेंस या आप 6 ले सकते हैं। बेहतर है कि आप 6 ही लें स्टैंडर्ड की। और सैंपल की आप 2 डाइल्यूशंस बनाते हैं, दोनों की अलग अलग रीडिंग लेते हैं। वो आपकी साइमल्टेनियस डाइल्यूशंस होती हैं आपकी टेस्टिंग को बेहतर करने के लिए। तो आप यहाँ पे अपने दोनों सैंपल्स की रीडिंग लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। ये जी हमारी रीडिंग आ रही थी 0.949 और सैंपल की आ रही है 959। तो इस तरह से आप ये F1 में सारे पैरामीटर और डिलीट F2 के लिए अब आप सेकंड टेस्ट करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस कीजिए और ये सारी रीडिंग जो है वो डिलीट करनी है। तो डिलीट के लिए वो कह रहा है कि एंटर प्रेस कीजिए। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो एंटर, अदरवाइज CE करें तो नहीं होगा। जी हमने इसको डिलीट कर दिया। अब आप दोबारा से सेकंड सैंपल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से कोई वेवलेंथ वगैरह चेंज करनी है तो आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। प्रिंट लेना हो, अब इसमें कई बार ऐसे होता है कि आप F4 प्रेस करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए साथ, तो आप मैनुअल पे प्रिंट भी ले लेंगे। ये जी हमारा कंप्लीट एनालिसिस।